मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर तैयब वासिम, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अल्तमज जनरल हॉस्पिटल एंड ARC मेडिकल सेंटर एंड इंस्टीट्यूट। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा एक एक्सटेंसिव मौजू पे बातचीत करना चाह रहा हूं और मैं इसको एक गो में नहीं करना चाह रहा ताकि मैं तफसील से बता दूं। आज का जो मौजू है वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप किसे कहते हैं, हाफ हिप किसे कहते हैं, हिप इटसेल्फ किसे कहते हैं, ताकि बहुत सी जगह ऐसा होता है जब हमारे पास आते हैं डॉक्टर्स होते हैं बेचारे, लेकिन दूसरी फील्ड के होते हैं या जनरल प्रैक्टिस लेवल पे होते हैं, उनको बहुत डेफिनेशंस या उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम हो पाती। और बात सही है, जैसे मुझे भी चीज़ें कार्डियोलॉजी की या थोरेसिक सर्जरी की और न्यूरो सर्जरी की नहीं मालूम हैं बीइंग ए सर्जन, तो इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी मालूम नहीं होती हैं। कोई इसमें हमारा काम ये है कि हम अपनी फील्ड की चीज़ों को सही तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ। टोटल हिप का मतलब ये होता है कि आपका वो हिप, सबसे पहले हम इसको देखें कि हिप किसे कहते हैं। देखें, ये आपके सामने ये बैक और हिप का मॉडल पड़ा हुआ है और ये पूरा ये पेल्विस है। इस पेल्विस के अंदर जो है ये आपकी मैं इस पेल्विक बोन की डिटेल बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये आपका एसिटाबुलम है हम लोगों का, जिसके ऊपर ये बॉल जो है पूरा मूव करती है। ठीक है, तो ये एसिटाबुलम का हिस्सा है, ये प्यूबिक रमाई है, ये ईशियम है, ये आइलियम है, ठीक है, ये प्यूबिस है। तो ये तीन बोन है, ये आपका सेक्रम है, ये कॉक्सिजिस पार्ट है और ये बाकी लंबर स्पाइन, थोरिक स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन। तो ये आपको जनरली मैंने आउटले बता दिया है। तो हमारा जो आज का जो मौजू है वो टोटल हिप के बारे में है कि टोटल हिप किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे आती है जब उनकी वालिदैन का या उनके करीबी अजीज़ों का फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ बातें होती हैं। एनीवे, तो ये हिप जो है जिसको हम हिप कहते हैं, वो हिप का मतलब ये होगा ये वाली जो बॉल, ये उसका नेक और जो ट्रोकेंटर यानी ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर, ये पूरा एरिया, ठीक है ना। ये नीचे का हिस्सा फीमर है, तो इससे नीचे जाकर फ्रैक्चर्स या दूसरी चीज़ें होती हैं तो फीमर का हम कहते हैं, और ये जो है हिप का पार्ट है यहाँ का वो है। या फिर एसिटाबुलम भी हिप के पार्ट में आता है, लेकिन जब एसिटाबुलर फ्रैक्चर्स आते हैं तो उनकी अलग पूरी है। लेकिन हमारा जो आज का मौजू जिसके में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो टोटल हिप के बारे में है। टोटल हिप किसे कहते हैं? सर्जिकली जब आप ये ऑपरेशन करते हैं, इससे मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, एंटीरियर अप्रोच है, एंटीरोलैटरल अप्रोच है, पोस्टीरियर अप्रोच है, उस पर भी हम बात नहीं करना चाह रहे। ज़ाहिर बात है वो तो डिटेल सर्जन्स के लिए, ये आम लोगों के लिए और प्लस दूसरे लोगों के लिए है जो कि इसको समझना चाहें। टोटल हिप का मतलब ये है कि आप इस पोर्शन को रिप्लेस करें किसी इम्प्लांट से, यानी हेड को, नेक को, और इसके अंदर रॉड डाल के अंदर जाती है। तो ये पोर्शन और प्लस जो एसिटाबुलम है उसको भी पूरी कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें भी पूरा मुख्तलिफ इम्प्लांट लगते हैं, जो मेटल के भी होते हैं, नॉन मेटल के भी होते हैं, तो वो लगते हैं, पॉली के भी होते हैं और सेरेमिक के भी होते हैं। तो एनीवे, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम टोटल हिप कहते हैं, जो कि हम एज इलेक्टिव प्रोसीजर्स के तौर पर यानी हम इनकी जो इंडिकेशन बनती है कि मोस्टली जो टोटल हिप किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो आप जब ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस स्टेज का हो तो उसमें हम पूरा ये जॉइंट और ये जॉइंट पूरा कंप्लीट तब्दील कर देते हैं। जबकि कुछ ट्रॉमा के अंदर जो है, जब यंग पेशेंट्स को अगर फ्रैक्चर होते हैं तो उसको जो हम उसको भी टोटल हिप कर सकते हैं और हमें करना पड़ता है, क्योंकि इसकी अपनी अलग इंडिकेशंस हैं, इसकी अपनी क्या आउटकम है, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अपने प्रोग्नोसिस है। तो ये मैं चाह रहा था कि ये आप करें। अच्छा, इसके अंदर टोटल हिप के अंदर फिर बाकी किस तरीके से क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या है, क्या एहतियातें हैं, किस तरीके से वो कब करनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होता है। देखिए, अगर आप टोटल हिप की बात करें, इस ए बिग एंड मेजर प्रोसीजर और ये इट टेक्स टाइम, इट विल बी अराउंड 1.5 आवर्स एटलीस्ट ऑपरेटिंग टाइम होता है, जिसे हम फ्लाइंग टाइम कहते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है आप सीमेंटेड कर रहे हैं, अनसीमेंटेड कर रहे हैं। अगर अनसीमेंटेड कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन कम होता है, क्योंकि सीमेंट को उसकी उसको जमने में कह लें या उसको क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट होने में कुछ मिनट 10-15 मिनट का वक्फा लेते हैं, तो वो ऐड हो जाता है।
तो ये टोटल हिप के अंदर इस वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन अगर आप अनसीमेंटेड कर रहे हैं, एसिटिबुलर पोर्शन जहाँ पे आप स्क्रू लगाते हैं या विदाउट स्क्रू भी प्रेस फिट होता है वो करते हैं, या फिर हम नीचे वाला पोर्शन जिसे हम क्या कहते हैं फीमोरल स्टेम कहते हैं वो आप सीमेंटेड कर रहे हैं, अनसीमेंटेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। या फिर हम दूसरे जो प्रोसीजर इसी के साथ हैं, जैसे कि हम हेमियाथोप्लास्टी जिसे कहते हैं, जिसमें फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है, किसी की 80 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, तो हम उन लोगों को हेमी हिप करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये रही। दूसरा ये कि टोटल हिप जो है ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर इस सेंस में है कि इसका ये जो इम्प्लांट जो हिप का होता है, एसिटेबुलम का और फीमोरल स्टेम, ये काफ़ी महंगे हैं। ख़ासतौर पे जो बाहर के इम्पोर्टेड हैं, ये मोस्टली 99% बाहर से ही आते हैं। बाहर से या तो अमेरिकन हम यूज़ कर रहे होते हैं या यूरोपियन यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये दूसरी कंट्रीज़ के भी आना शुरू हो गए हैं, चाइना हो गया, टर्की हो गया, उसका भी यूज़ करते हैं। वो इस मौजू पे हम बात नहीं करना चाह रहे, हम तो इसकी इन चीज़ों में बात करना चाह रहे हैं कि टोटल हिप में हम क्या क्या हो सकता है और हम क्या करते हैं। इस प्रोसीजर के बाद जैसे फ़र्ज़ किया कि हम आज ऑपरेशन करते हैं तो हम कल सुबह से चलाना शुरू कर देते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, और इन ए डे और सो पेशेंट अच्छा खासा मोबाइल होता है। पाकिस्तान में मेरी जो प्रैक्टिस है, हम हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 1 या 2 रोज़ तो रखते ही रखते हैं। अब दुनिया के दूसरे ममालिक में चूँकि उनकी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बहुत अच्छी है, उनकी फिजियोथेरेपी, उनका पेन मैनेजमेंट और उनकी दूसरी चीज़ें इतनी एडवांस है जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हो जाएंगी इन ड्यू टाइम। तो हम कोशिश ये करेंगे जितना भी इसको ड्यूरेशन और स्टे इन द हॉस्पिटल हम कम करें, लेकिन कम से कम जो मेरे पेशेंट हैं वो 1, 2 रोज़, 3 रोज़ के अंदर ये घर चले जाते हैं। अगर वो समझदार पढ़े लिखे हैं तो वो उनको हम पूरी ट्रीटमेंट बता देते हैं कि हम इनको एंटी थ्रोम्बोटिक फिनोमिना हम देंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि इसकी और क्या इसकी एहतियातें हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और हम किस हद तक मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं, रिवीजन टोटल हिप किसे कहते हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि इसको सीरीज़ में लेकर आऊँ ताकि इसको लोग अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझें।